जिसको भी पॉसिबल हो और ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साकं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिपाश्चाद्देशितारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीकृष्णानन्दे देवे दत्ताय कृपाब्धे कृष्णगन्धर्व विद्यानिधाय ब्रह्मे नमः। माधुर्यशील प्रेमदेशीरूपाणि भक्तिदाय श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति दीनतारिणे रूपं वर्ताप सिद्धांत नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपं गौराय दे गौराविर्भवं भूमि संदिग्धे सनापिया वैष्णव सर्वं श्रीगणनाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नवमावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने बोधिसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमनिर्वदायते कलोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। जयतं सूरितोपङ्गोर्मं मन्दिरमतिर्गतिं सततमशिषादमदनो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचतत्पादुकं कृष्णं भक्तरूप सर्वगुरुं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को प्रणाम। अच्छा किसी को याद है कल परसों पहले हमने क्या पढ़ा था, मतलब कल क्या पढ़ा था फिर इससे पहले सेशन में? कल को तो याद होगा, इससे पहले वाले सेशन में अमन प्रभु, आप तो थे, अगम प्रभु, धनाक्षी माता जी, वृंदा माता जी, हरे कृष्ण धनाक्षी माता जी, आप सभी को याद है पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था, मतलब लास्ट वीक जो सेशन हुआ था? क्योंकि कल तो हमने प्रभुपाद की ग्लोरी सुनी थी। लास्ट वीक हमने क्या सुना हरे था? प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु। हरे कृष्णा। Yeah, I जी think प्रभु। Tridundi Sannyas it was. हाँ प्रभु, त्रिदंडी संन्यास तो हमने शायद 4 दिन या 3 दिन हमने पूरा सेशन लिया था उस पे, 4 दिन था हाँ। चैप्टर लंबा था, हमने उसमें पढ़ा क्या था? हरे कृष्णा। हमने देखा था महाराज का त्रिदंडी संन्यास हुआ था कितनी जल्द बाद जो बात जो जिसका नाम प्रभुपाद वहां थे हम लोग जाकर टेम्पल बिल्ड करने के लिए, प्रीच करने के लिए, फिर वहां जब उनके कोई चोट पर जाकर वहां से कुछ हेल्प, लेकिन प्रभुपाद स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। पर प्रभुपाद कंफर्मेशन देते कृष्णा इज विथ यू, यू हैव टू गो अलोन, मतलब जो भी है प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, प्रभु महाराज अपनी लेटर लिखते हैं प्रभुपाद को। पूरे पूरा तरीके। अच्छा वॉइस क्लियर? एक मिनट रिजॉइन करते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियर है अभी? हरे कृष्णा। जी। फिर महाराज लेटर लिखते हैं प्रभुपाद को, अपनी सारी स्थिति बताते हैं। फिर हम देखते हैं प्रभुपाद जो महाराज के लेटर बाद में एक डिसाइपल बनते हैं, श्रीधर प्रभु महाराज को अपनी साइकिल पर बैठा कर जाते थे, बैक टू गॉडेड मैगजीन प्रिंट करवाते थे, फिर उसको शहर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर महाराज एक टाइम भोजन बनाते थे, उसको कृष्ण बलराम को भोग लगा कर फिर क्या नाम पाते थे, और सिर्फ एक टाइम पाते थे। फिर ऐसे ऐसे कई सारी चीज देखे महाराज कहाँ कहाँ रहते थे महाराज, ये कितने जगह जगह पे क्या नाम है चीजों को अरेंज करने। फिर पता लगता है प्रभुपाद को अल्लाह अन्ना, तो महाराज उसकी व्यवस्था में जुट जाते हैं। प्रभुपाद भेजते हैं कुछ जीबीसी मेंबर्स को, तो तमाल कृष्ण महाराज और कुछ जीबीसी मेंबर्स आते हैं देखने की कैसी प्रीचिंग हो रही है वहाँ पे। जानते हैं हमारे काउंसलर का सेशन हो रहा था आज, लास्ट वीक संडे को। तो उस दिन काउंसलर ने एक दूसरे सेशन थे, दूसरे मतलब प्रभु जी थे, महाप्रभु चैतन्य प्रभु। वो बहुत अच्छी बात बताए थे, मुझे अभी तक याद रहेगा। मतलब और सब तो ज्यादा नहीं याद होता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो पॉइंट पकड़ में आ जाती है, मतलब हमेशा याद रह जाता है। प्रभु जी बता रहे थे, इस्कॉन इज नॉट अबाउट इस कान से उस कान, इस्कॉन इज अबाउट हियर, मेडिटेट, contemplate, अप्लाई एंड प्रीच। फाइव फाइव। इस्कॉन इज नॉट अबाउट इस कान से उस कान। अगम प्रभु जी को देखिए याद है बाकी, और आप में से आप सभी तो प्रेजेंट ही थे। अमन प्रभु, धनाक्षी माता जी। ये ऐसे थोड़ी चलेगा। हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ी स्कूल का आज याद किया कल भूल गए। भाई महाराज की ग्लोरीज है, आज हम सुन रहे हैं, कल इसको हमें दूसरों को बतानी है, दूसरों को लोगों को प्रीच करनी है। महाराज की ग्लोरीज बतानी है, महाराज की लेगेसी बतानी है। चलिए हरे कृष्ण शुरू करते हैं। माई रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर, सबसे मतलब बेहतरीन चैप्टर, सबसे बेस्ट चैप्टर। प्रभु यही तो चाहिए, इस कान से इसी कान दग रहे। माता जी इनएक्टिव हो गए थे, क्या रीजन? हमने हमने तो रिकॉर्डिंग सेशंस भी डाले हैं, आप में से कितने लोग रिकॉर्डिंग मांगते थे, तो हमने इसीलिए मतलब चैनल बना दिया कि वहां से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। एक्चुअली कुछ मत सुनो, आप सिर्फ 2x या 1.5x पे रख के कि सिर्फ बताया क्या जा रहा है उसको एक बार सुन लेंगे, सेशन से पहले आने से पहले एक बार रिमेम्बर कर लेंगे, तो फिर आगे चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक एक दूसरे से कनेक्ट हैं। फिर ऐसे यूट्यूब चैनल हमने कोई क्या नाम है इसमें नेम फेम कमाने के लिए नहीं खोला है, हमने सिर्फ इसलिए खोला है कि हाँ महाराज की ग्लोरी सेव रहा है, जिसको भी एक बार दफा देखना हो तो आप वहां पर जाकर एक बार विजिट कर लो। ठीक है। तो जी शुरू करते हैं। आप ये चीज आप लोग भी नोट कर सकते हो, मुझे ये चीज अभी बहुत अच्छी लगी, मैं देखिए इसको, हाँ मैं नोट कर लिया उसी दिन। आप ही दूसरों को भी बता सकते हो। आवर मूवमेंट इज नॉट अबाउट इस कान से उस कान, आवर मूवमेंट इज अबाउट हियर, मेडिटेट, contemplate, अप्लाई एंड प्रीच टू अदर्स। हरे कृष्णा। मैं आप लोग से पहले भी सेशन से कह रहा था कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे करो, कुछ भी पॉइंट्स अच्छा लगे आप उसको नोट कर लो। कल तो कई सारे पॉइंट्स अच्छे अच्छे थे, आप सभी चाहते तो उसको नोट कर सकते हैं। अच्छा कल का कुछ पॉइंट याद है किसी को? कल हमने क्या पढ़ा था कल, अगम प्रभु को छोड़ के? और कोई बताएगा? जनकशी माता जी आप भी थे, श्रद्धा माता जी आप थे। रिमेम्बर कुछ एक दो पॉइंट किसी को याद हो? Prabhupada has given us everything. What's the point? जी माता जी, प्रभुपाद ने सब कुछ दिया तो है, सब कुछ में लिस्ट तो बताइए, कुछ तो गिनाइए प्रभुपाद ने क्या क्या दिया है, कुछ लिस्ट गिनाइए।
प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दिया है, स्क्रिप्चर्स दिए, आचार्य दिए, फेस्टिवल्स दिए, फास्टिंग दिए, फीस्टिंग दी है, चैंटिंग दी है, महामंत्र दिया है, बुक्स दिए हैं, डांसिंग दी, कीर्तन दिया, स्टैंडर्ड दिया, सब कुछ दिया है। मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले इसलिए मैंने वो चैप्टर सोचा कि ना रीड करना चाहिए, क्योंकि वो ठीक है। हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं। मैं जिसको भी रीड करना आप सभी आपका हैंड रेस कर दो, मैं तब तक क्या नाम है शुरू करता हूँ, जिसको मैं आगे नाम लेते चले जाऊंगा। माई रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर, 1974 टू 1977। पहला चैप्टर, कुंभ मेला। कुंभ मेला अभी गया ही, आप सभी उसका सिनेरियो जान ही रहे हो। उस टाइम भी कुंभ मेला लगा था जब प्रभुपाद के टाइम, मतलब प्रभुपाद थे। 1974 आई थिंक, ये प्रभुपाद के डिपार्चर के पहली जनवरी मई है। प्रभुपाद कब डिपार्ट किए थे? आई थिंक उसी नवंबर वगैरह में ना। हाँ, नवंबर में प्रभुपाद, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में प्रभुपाद डिपार्ट किए थे। तो शायद उसी ईयर का क्या नाम है, 76, हाँ 77 का ही है। आई थिंक डेट दिया होगा। हाँ 77 नहीं है। गौर गोविंद स्वामी देन वेंट टू इलाहाबाद टू मीट शिल प्रभुपाद एट कुंभ मेला। हम देखे थे लास्ट टाइम, महाराज को पता लगा कि प्रभुपाद कुंभ गए हुए हैं, तो वहां से प्रभुपाद को इनवाइट करना, तो महाराज उसकी व्यवस्था में जुट गए थे। उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार से यहाँ पर। महाराज कैसे, महाराज के साथ क्या इंसिडेंट हुए, एक बहुत ही अच्छा एक फनी इंसिडेंट आएगा, वो भी आप रीड करिएगा जस्ट अभी से की इसके बाद। ठीक है। गौर गोविंद स्वामी then went to Allahabad to meet Srila Prabhupada at Kumbh Mela. गौर गोविंद स्वामी महाराज रिमेम्बरेंस में बता रहे हैं, I invited Prabhupada to come to Bhubaneswar and he agreed that January a very special Kumbh Mela was to be held in Prayag. Srila Prabhupada said, I am going to Kumbh Mela. Will you come? We will go to Odisha from there. I immediately consented. That year the cold was very severe. ये हम देख रहे हैं महाराज हैदराबाद में प्रभुपाद से मिल रहे हैं। महाराज प्रभुपाद को बोल रहे हैं क्या नाम है आने के लिए वहाँ उड़ीसा, भुवनेश्वर। और प्रभुपाद कर रहे हैं हम पहले कुंभ मेला जाएंगे, फिर कुंभ मेला से लौट कर क्या नाम है उड़ीसा आएंगे। That year the cold was very severe. I had no money. I was a stranger there without friends or funds. I had to go it alone. Guru Vakya Shirodharya. With full faith, one should put the orders of Guru upon one's head. He encouraged me. A Vaishnava is never alone. ध्यान से पढ़िएगा। A Vaishnava is never alone. Krishna is always with him. There is no reason to be afraid. Krishna will give the intelligence to know what to do. कल भी हमने बताया था, we should not be hopeless. We should be helpless rather. क्योंकि कृष्ण और प्रभुपाद और उनके स्क्रिप्चर्स हमारे लिए होप की तरह हैं ही। We should feel helpless. I thought that he's such a dear devotee of Krishna that he has that kind vision. But I am not a Vaishnava. Still, my Guru has expressed the desire. And if I can serve him and receive his mercy, then one day I will become a Krishna Bhakta. I had no qualification at all. I just did what he said. In Prayag, I only had 1000 rupees in my possession, collected from begging alms. महाराज भिक्षा मांगकर महाराज ने 1000 रुपए एकत्रित किए थे। When I arrived, Prabhupada called his secretary to make arrangements for his trip to Bhubaneswar. प्रभु थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। Okay. Begging alms. When I arrived, Prabhupada called his secretary. Hare Krishna, yes, Prabhu ji. Hare Krishna. 78 कर दे प्रभु से, स्क्रॉल कर दें। When I arrived, Prabhupada called his secretary to make arrangements for his trip to Bhubaneswar. रामेश्वर स्वामी was his secretary. प्रभुपाद जब कुंभ गए थे तो रामेश्वर स्वामी महाराज क्या नाम है प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे। और महाराज को प्रभुपाद मिलते हैं, फिर क्या नाम है प्रभुपाद उड़ीसा के लिए, मतलब वहां से कुंभ मेला में निकल करके वो उड़ीसा के लिए क्या नाम प्रस्थान करने के लिए तैयारी करने लगे। रामेश्वर स्वामी was the secretary of Prabhupada. Decided that we would first go to Kolkata and from there continue on to Odisha. Rameshwar asked if I had brought ये बढ़ेगा। रामेश्वर रामेश्वर asked if I had bought
money for his tickets, for the tickets that would have to be booked. They were needed for Prabhupada, his secretary, and his group of devotees. One of the one to one to work the dictaphone, another to do typing, another for editing. महाराज बता रहे हैं कि क्या नाम है, जब प्रभुपाद के सेक्रेटरी ने महाराज से वो मांगी कि कुछ पैसे लाए क्या नाम, टिकट वगैरह बुक करानी। तो महाराज बता रहे हैं, उसमें एक प्रभुपाद का जो डिक्टाफोन हमेशा लेकर कैरी करते हैं प्रभु, उनके लिए चाहिए एक, कुछ महाराज के सेक्रेटरी के लिए चाहिए, और कुछ ग्रुप ऑफ डिवोटीज के लिए टिकट के लिए पैसे चाहिए। महाराज यहाँ बताते हैं, अरे बाबा, आई डोंट नो द दैट मनी वाज रिक्वायर्ड। आई ओनली हैड 1,000 रुपीज विच आई गिव हिम। महाराज ने जो भिक्षा से क्या नाम है 1,000 रुपये मांगी थी, मतलब इकट्ठा की थी, वो भी इनको दे दिया। हरे कृष्णा। अच्छा, स्क्रीन आप सभी के लिए स्क्रॉल है या मुझे ही नहीं दिख रहा है? हरे कृष्णा, स्क्रीन आप सभी को दिख रहा है ये? मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है? अच्छा। यस प्रभु जी, माइट बी समवेयर स्टक। कोई नहीं, हम तब तक रीड करते हैं आगे। प्रभु जी शायद कहीं, अच्छा आगे प्रभु आ गए। जी प्रभु। यहाँ लोकनाथ महाराज रिमेम्बर कर रहे हैं महाराज को। आगम प्रभु, कंटिन्यू करिए। Hare Krishna. Loknath Swami. During 1977 Kumbh Mela, Gaur Govind Maharaj came from Bhubaneswar to Allahabad. Srila Prabhupada was there, but his health was not good. Gaur Govind Maharaj and Garga Muni were proposing to Srila Prabhupada that he go to Bhubaneswar. They told him that there was a sacred well there called Shankar Vapi, and that the water was famous for curing indigestion and other medical problems. Gaur Govind Maharaj also wanted Srila Prabhupada to come to Bhubaneswar for the groundbreaking ceremony for the new temple. Should I continue? यस प्रभु। Yeah. I was also present during another exchange between Gaur Govind Maharaj and Srila Prabhupada. Maharaj had approached Srila Prabhupada with a question about translate his books from English to Odia. He told Srila Prabhupada that sometimes there was some word that could not be translated literally. So he said that what he could do was to try to understand the purport, the deeper meaning of the word, and come up with a corresponding word in Oriya. Srila Prabhupada's response was, "Oh, I do the same thing when I translate from Sanskrit to English. I also sometimes cannot come up with a corresponding word, so I try to grasp the meaning of the word and translate with that conception in mind." हरे कृष्णा। तो यहाँ लोकनाथ महाराज बता रहे हैं कि प्रभुपाद गर्ग मुनि स्वामी और गौरवन स्वामी महाराज प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभुपाद आप उड़ीसा आइए, वहां पर एक कुआं है, वेल एक्चुअली कुआं है, जिसका पानी पीने से पेट की क्या नाम है, जो क्या नाम है दिक्कतें होती हैं, डाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन का सब सभी सही हो जाता है। और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग समय, मतलब उद्घाटन करना था जमीन का, तो इसलिए प्रभुपाद को क्या नाम है सभी इनवाइट करना चाह रहे थे। अ, फिर यहाँ पर महाराज क्या नाम है, और लोग महाराज बताते हैं, वॉज देयर प्रेजेंट ड्यूरिंग द एक्सचेंज बिटवीन गोविंद महाराज एंड श्रील प्रभुपाद। महाराज है अप्रोच प्रभुपाद विद क्वेश्चन ट्रांसलेटिंग। महाराज अपने बुक जो भी ट्रांसलेट महाराज बुक कर रहे थे उसके बारे में बताते हैं प्रभुपाद को कि बैक टू गॉड मैगजीन का प्रिंटिंग वगैरह कैसे चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद बताते हैं महाराज क्या नाम है कि जैसे ट्रांसलेट करते वक्त कुछ वर्ड्स जैसे होते हैं संस्कृत में या इंग्लिश में, जो उड़िया में कभी कभी ऐसे होता है भी है कि हिंदी में भी कुछ लाइन्स या वर्ड्स होते हैं जो क्या नाम है फिर उसको एग्जैक्टली उसी मूड से उसी मीनिंग से ट्रांसलेट करने में दिक्कतें होती हैं। तो मैंने सोचा था कि क्या नाम है उसको पहले डीपर मीनिंग उसकी समझ लेते हैं, फिर समझने के बाद जो उससे करस्पॉन्डिंग वर्ड या सेंटेंस निकलता है उसको महाराज ट्रांसलेट करके लिखते थे। ऐसा नहीं कि चेंज कर दिया मूड, मूड सेम है, बस खाली करस्पॉन्डिंग जो उससे मतलब मिलता हुआ वर्ड के साथ जो स्पेसिफाई कर रहा है वो लिख देते महाराज। तो प्रभुपाद भी कर रहे हैं, मैं भी वही करता था जंगल कैंप। धनाक्षी माता जी, हरे कृष्ण। निकिता माता जी,
Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Jungle camp. Gaur Govind Swami returned to Bhubaneswar ahead of Prabhupada's group. Work was being completed, bringing the electricity and water to ISKCON property. Within 4 days, they ran extension lines that were more than 1 kilometer in distance. Gaur Govind Swami and Digambar gave up sleeping to oversee the endeavor. At night, they are holding. Uh, at night, they are holding up lanterns so the work could continue in the dark. 3 days before Srila Prabhupada's arrival, they were still arranging for accommodations for the expected hundreds of persons likely to accompany him. Tents, tarps, bamboo poles, and canopies were acquired at the last moment, mostly donated by the local person. आगे भी रीड करो प्रभु जी। कंटिन्यू करिए मतलब जी माता जी कंटिन्यू करिए। सिंपल इंग्लिश है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। हरे कृष्ण। दिक- दिकपति दास. The day before Srila Prabhupada arrived, it was finished. Suddenly, there was a beautiful camping arrangement in an isolated jungle area. Its complexion its completion was only possible by the blessing of Srila Prabhupada and by the strong conviction of his disciple Sripad Gaur Govind Swami Ji. हरे कृष्णा। यहाँ पर दिखा रहे कि उस टाइम में जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वहां पर ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना पानी की सुविधा थी। महाराज कुएं के पानी से नहाते थे। और फिर रात में हम ये भी देखे थे वहां पर एक सांप भी आ गया था और ब्रह्म राक्षस भी था। मतलब क्या क्या चीजें थी उस जंगल में महाराज रहते थे किस स्थिति में। फिर प्रभुपाद आ रहे थे, भाई प्रभुपाद के लिए सारी व्यवस्था होनी चाहिए। ही वॉज ऑलरेडी हैविंग सम डिसीजेज एंड फिर ओल्ड एज में तुमको भाई कंफर्ट चाहिए और ही ऑलरेडी ट्रेवल्ड सो मच। सो महाराज कंप्लीट कंफर्ट देने के लिए प्रभुपाद के लिए मतलब देखिए हमें कहते लास्ट टाइम वो महाराज ऑफिस में भी गए थे ताकि जल्दी से जल्दी बिजली की सुविधा बिजली अवेलेबल करा दें और पानी अवेलेबल करा दें। ठीक है। अ, फिर यहाँ देख रहे हैं कि 4 दिन में क्या नाम बिजली भी आ गई वहां पे। नहीं पानी आई थिंक आ गया ना। किसी फोर्थ दे रहे हैं एक्सटेंशन कर मोर देन किलोमीटर डिस्टेंस। हाँ बिजली आ गई। फिर जब रात हो जाती तो फिर क्या नाम है लैंटेन जलाकर केरोसिन ऑयल वाला जो लैंटेन होता था पहले वो जलाकर काम करते थे। प्रभुपाद इन भुवनेश्वर। प्रभुपाद का भुवनेश्वर में आगमन हो चुका है, रायपुर हो चुका है। Bhavanand Swami drove Srila Prabhupada's car from the railway station as a sannyasi. Gaur Govind Swami was given a place in the vehicle. गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं, as we are getting ready to leave this station, I went to sit in front of the car, but in front of the car मतलब महाराज आगे वाली सीट बैठने जा रहे थे। But Prabhupada called me to sit beside him in back seat. प्रभुपाद जहाँ बैठे थे महाराज को उधर बुलाते बैठने के लिए। How could I sit next to my spiritual master? But he made me. I was sitting little distance from him. Then he said, no, sit in this seat with me. It was definitely causeless mercy. Hare Krishna. With very little material resources, Gaur Govind Swami had done the best could to prepare for Srila Prabhupada's arrival at Bhubaneswar. इतना बड़ा प्रोग्राम अभी करना हो तो फिर श्रील प्रभुपाद मान लीजिए श्रील प्रभुपाद अभी हो और ऐसा कहीं सेरेमनी अरेंज करनी है तो सोच लीजिए कितनी ज्यादा तिगड़म लगेगा। मतलब क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए होगा। और महाराज के पास 1,000 रुपए थे वो भी उन्होंने पहले दे दिया। नो मनी, नो एनीथिंग, नो रॉ मटेरियल, कुछ भी नहीं था महाराज के पास। स्टिल बिजली पानी सब कुछ महाराज ने अरेंज कर दिया। कैनोपी टेंट और 100 डिसाइपल तक जो 100 लोग आ भी रहे थे उनके साथ खाने पीने का सामान सब कुछ महाराज ने अरेंज किया। With a little material resources, Gaur Govind Swami had done the best could prepare for Srila Prabhupada's arrival in Bhubaneswar. When I first came here, they are just constructing a national highway. There was a diversion road going that way. The contractor, the contractor had hired some coolies and they had stayed here in a very small, humble mud hut. Humble mud hut मतलब बहुत छोटा सा था जिसमें वो लोग काफी झुक कर हमें अंदर जाना पड़ता था। I came and stayed in another smaller hut. All these places were vacant. Everything was jungle. Only Nayapali village was there. Now there is so much constructions, but at that time there was no electricity, water supply, or telephone. At first, I stayed there. I cooked my food once a day. Then I would go out walking
walking and walking, collecting some bhiksha, alms, doing some sankirtan, chanting Hare Krishna, and translating. Then I started work here. I was first to bring electricity to this area. Prabhupada came because he needed it. When Prabhupada came, when Prabhupada came because he needed it. I also brought first water pipe here. Prabhupada said, "This will be the center of the city." That has already happened. He said, "It will be the one of the best ISKCON temple in the world." His world and visions are perfect. By his mercy, everything is going. हरे कृष्णा वी हैव पिक्चर्स वगैरह पर भी मैंने एक ब्लॉग देखा था किसी डिवोटी ने यहाँ किसी ने मेंबर ने डाल रखा था बहुत ही सुंदर मतलब इस्कॉन भुवनेश्वर टेम्पल इतना ज्यादा सुंदर बना हुआ है कि क्या होता है जैसे अब तो टेम्पल में पैशन बन गया कि टेम्पल में भी रील बन रहे हैं लेकिन वहां तो कैमरा ओपन करना भी मतलब अलाउड नहीं है डीटीज के दर्शन आप पिक्चर्स क्लिक नहीं कर सकते हो आप फोन नहीं निकाल सकते हो इतना स्ट्रिक्ट रूल भी है नेक्स्ट कोई रीड करेगा श्रद्धा माता जी नहीं ब्यूटी माता जी हरे कृष्णा अच्छा बैकग्राउंड में कुछ नॉइस तो नहीं आ रहा है वाले कर से हरे कृष्णा आप लोग रिप्लाई तो दो एटलीस्ट जी ब्यूटी माता जी अच्छा ओके माता जी नहीं पॉसिबल है अगम प्रभु आप कंटिन्यू करिए Hare Krishna. चलो Prabhupada's mud hut. A room in Odisha State Guest House was arranged for Srila Prabhupada's stay. But when devotees had informed him about it in Hyderabad, Prabhupada said, I will stay where my child disciple Gaur Govind built a mud hut for me. Gaur Govind Swami. I am begging for his mercy, nothing else. He stayed in this room. It was not like this then. It was much humbler mud hut, without plastering. Still, Srila Prabhupada stayed here 16 days. He didn't go to the state guest house I had arranged. We made a cement platform for bathing and covered the area with bamboo mats. Prabhupada took bath there. His servant was Hari Shori. He brought water with a bucket. I set up a toilet for passing stool, but Prabhupada said I could not use it. I want a commode. Immediately I bought a commode and set it up there, also walled around with bamboo mat. We enclosed this area with a thick curtain so no one could enter, only Prabhupada and his servant. It was January, the winter season. Prabhupada's coming meant many devotees coming. They all lay down outside. Only one tarpaulin was spread with uh, spread with three tents pitched on top of it. Sannyasis and some senior devotees stayed in them. This area was covered, and every day Prabhupada sat here on a coat with cushion. Daily we offered Guru Puja to him. He gave Bhagavad class and lectured at night. Jai Pataka Swami. There was absolutely nothing at our ISKCON property in Bhubaneswar at that time. We stayed in tents. If anything fell down on the ground, or even if something set हरे कृष्णा ये देखिए स्क्रॉन प्रॉपर्टी है भुवनेश्वर में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पे कितना फॉर्चुनेट है ना सभी रोज गुरु पूजा कर रहे हैं प्रभुपाद की तो मतलब बंदे गुरु श्री चरणार वृंदावन रोज प्रभुपाद का कर रहे हैं एकदम प्रेजेंस में हाउ ब्लेस्ड और फिर यहाँ पर देखिए जयपताका का महाराज भी हैं वरुण महाराज और सभी के नाम हम भागवत आ रखे हैं प्रभुपाद के साथ ऊपर देखिए टेंट टाइप में लगा रखा है तीन तरफ से बांध कर एक पक्का बाथरूम भी देखिए मतलब अरेंज करके प्रभुपाद के लिए अलग बाथरूम देखिए पीछे तैयार करा रखा है पीछे अगर दिख रहा हो क्लियर इसका एक क्लियर शायद पिक्चर है मिलेगा तो हम शेयर करते हैं एक पिक्चर शायद अवेलेबल है सेम पिक्चर है मतलब कलर्ड में क्लियर है
और ऐसे देखिए हट्स वगैरह बना रखे हैं प्रभुपाद के लिए और सभी डिसाइपल्स के लिए। डिसाइपल तो ऑलमोस्ट सभी क्या ना बाहर ही विश्राम करते थे प्रभुपाद के। हरे कृष्णा। आगम प्रभु कंटिन्यू करिए। हम यही फिर आज स्टॉप करते हैं, ठीक है। आज छोटा ही रखते हैं जब सभी हैं भी नहीं। ये चाहिए वाला सब टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं। एक पेज पे है, ठीक है। आगम प्रभु। Okay, Hare Krishna. जी प्रभु। Down to the ground, their cloth immediately caught white ants. In such condition, Gaur Govind Maharaj was doing translation work, talking on so much difficulty, taking on so much difficulty. Years later, Gaur Govind Swami would sometimes relate how when Srila Prabhupada was in Bhubaneswar, he several times called him into his room and gave him some private instructions. Although mentioning the meetings, Gaur Govind Swami rarely divulged any details of what happened. He said especially Prabhupada's festival in Bhubaneswar, 1989. Some devotee objected to opening a center in Bhubaneswar because of property's location. They asked Prabhupada, why spend money here? Better to open a center in Puri. Prabhupada, however, was not willing. He drove everyone, even his secretary and leading disciple, out of his room and called me in. Ordinarily, there was always a tape recorder on, and every one of his words was taped. But now the machine was stopped. In a whispering voice, he told me, Gaur Govind, they object to opening a center here. They want it in Pune. But I said no. I want to open a center here. This will be one of the best ISKCON temples in the world. This place will be the heart of the city. Then he indicated his foreign disciple and said, these people have problem. They will come and go. They will help you, but will be unable to stay. You will stay and do it. You must see that this project is done. Cooperate and tolerate. He put his responsibility on my head. He also said that there were to be three altars in the temple, brass Krishna Balaram in the middle, brass Kornatai on the side, and Jagannath Balbhadra and Subhadra on the other. All the deities were to be made in Odisha. He wanted to be called the Krishna Balaram Mandir. Then he told some of other confidential things. These are recorded in my heart and are my asset. हरे Radha कृष्ण। Govind Swami. Yeah. Hare Krishna. यहाँ पर महाराज बता रही का नाम है, फिर जब तक महाराज भी पहले बता रही यहाँ पर कितनी दिक्कतें होती थी, मतलब इतनी सारी चीटियां होती थी कि चढ़ जाती थी कपड़ों पर, एकदम क्या ही बुरा हाल कर दी थी। फिर बता रहे कि जैसे कुछ प्रभुपाद के डिसाइपल जो फॉरेन से थे, अब फॉरेन से है मतलब देखिए वो हमेशा से कई सारी चीजों को देख रखे हैं, मतलब कई सारी सुख सुविधा में रह रखे हैं। फिर वो इंडिया में ऐसे ऐसे यहाँ पे है जो उस टाइम नहीं बहुत ज्यादा डेवलप्ड था, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है मतलब यहाँ पर सरवाइव करना। तो प्रभुपाद को ज्यादा क्या नाम उनमें इंटरेस्ट नहीं था, उनको मालूम था गौर गोविंद महाराज विल मेक इट, ही विल डू इट, मेक इट पॉसिबल एवरीथिंग, क्योंकि उस टाइम देखिए क्या नाम अभी प्रभुपाद बता भी रहा है कि वहां पर ऑलरेडी हाईवे बन रही थी। और आज भी भुवनेश्वर वो सेंटर है क्या नाम है पूरे उड़ीसा का बेस्ट, और सच में सबसे बेस्ट टेम्पल इस्कॉन भुवनेश्वर है। आज मैंने जो वीडियो डाला है उसको सुनिएगा, क्या नाम है, आज चैनल पे अपलोड किया, सुबह ही डाला था। प्रभुपाद का जो लास्ट प्रोजेक्ट था, प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए थे, और प्रभुपाद का लास्ट डिजायर्ड प्रोजेक्ट क्या नाम भुवनेश्वरी था। तो फिर ऐसा था, फिर प्रभुपाद महाराज को मतलब वो बताते भी हैं कैसे कौन सी डिटीज और कहाँ पर क्या होगी। इधर क्या नाम है गौर निताई होंगे बीच में, इधर कृष्ण बलराम होंगे, इधर और इधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी होंगी, ठीक है। गोपाल जी का सेपरेट मंदिर है, वो दूसरी जगह, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। गोपाल जी का मंदिर जी कहाँ, गोपाल जी का टेम्पल था। गोपाल जी याद है ना सभी को। हरे कृष्णा। गोपाल जी याद है, ये गोपाल जी तो नहीं भूल गए। जी। तो गोपाल जी का सेपरेट मंदिर है, वो यहाँ पर नहीं है, वो अपनी जगह पे है। बाकी कृष्ण बलराम मंदिर, श्री गौर निताई, और वो क्या कहते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ठीक है।
प्रिया राधा गोविंद स्वामी महाराज का नाम है। जी प्रभु, गदागिरी में। चलिए, किसी को तो याद है। राधा गोविंद महाराज, हम महाराज को याद करते हुए लिख रहे हैं। कोई रीड करेगा? अच्छा, हम ही रीड करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। हाँ जी, लास्ट ही पढ़ते हैं, ठीक है। राधा गोविंद स्वामी महाराज, श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज की जय। I was in Bhubaneswar in 1986 with Gaur Govind Maharaj. When the Pad Yatra returned, at that time Maharaj showed me a letter he had gotten from Srila Prabhupada. It mentioned, "O Gaur Govind, you must construct a temple in Bhubaneswar." Prabhupada also wrote him how some devotee did not want a temple to be constructed there, but still he must do it. The letter also said that in the future the temple would no longer be considered as a part of outskirts of Bhubaneswar, but would be in the heart of the city. तो बाद में पहले ही बोल दिया था कि भुवनेश्वर और जो इस्कॉन टेम्पल वो उड़ीसा का कह रहा इसका वो क्या कहते हैं, हार्ट होगा। That is the mukhya, chief result of chanting. And one develops such prem, gets such prem, naturally becomes tolerant. He can tolerate. As Mahaprabhu says, as I tolerated, Nityan Prabhu tolerated. Tolerate. My Guru Maharaj says, all Vaishnava Acharya they say, tolerate, 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 cooperate, tolerate, cooperate, tolerate. Last thing he told me, Gaur Govind, tolerate, 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 cooperate and tolerate. Last thing he said, this he said many things to me, many confidence. Last thing he said this thing. When he was leaving Bhubaneswar, going, you understand, he went by train, I went to train station, Bhubaneswar station. So when he was getting into the compartment, he said, Gaur Govind, tolerate, 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 cooperate, tolerate. Last thing he said. Do you understand? And the chanting will give you such tolerance. You chant nicely. It's so liberal. He said, chant 16 rounds, at least 16 rounds, minimum 16 rounds. हरे कृष्णा। अभी यागुम प्रभु ने पढ़ा ना, और यहाँ पर एक पॉइंट देखिए मेंशन है, महाराज मेंशन करते हैं, कोऑपरेट एंड टॉलरेट। टॉलरेट, टॉलरेट, टॉलरेट एंड कोऑपरेट। जैसे महाराज को कुछ लोग अपोज कर रहे थे, तो भाई अपनी सुविधा के हिसाब से बोल रहे थे कि भाई बहुत दूर हो जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि ये सेंटर होगा सिटी का, हार्ट होगा सिटी का ये। प्रभुपाद न्यू दैट। महाराज कह रहे हैं टॉलरेट करो, तरुरपि सहिष्णु ना, सहिष्णु ना बनते रहे महाराज, और कोऑपरेट, साथ में चलते भी रहो। हरे कृष्णा। एक काम करते हैं हम रोज, क्या नाम है, एक चीज और शुरू करते हैं बुक में। हम मतलब जैसे आज से शुरू करते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट। जैसे महाराज का नाम है, महाराज का लाइफ टाइम तो हम पढ़ेंगे, पास टाइम तो पढ़ते रहेंगे। इसमें पार्ट 2 भी है, जिसमें टीचिंग्स महाराज की दी रखी है। महाराज जैसे हमने कल श्रीला प्रभुपाद के बारे में पढ़ा, तो उसी के बाद है प्रभुपाद सोसाइटी, फिर मतलब अलग अलग सब टॉपिक दे रखे हैं, दिख रहा होगा, ठीक है। जिससे मैं पढ़ के बता देता हूँ, और उनमें से टॉपिक है श्रीला प्रभुपाद, तो हमने कल पढ़ा ही, मतलब कल हमने खत्म किया प्रभुपाद की ग्लोरी जर्नी। फिर प्रभुपाद सोसाइटी, फेथ, सरेंडर, साधु संगा, नाम तत्व, गुरु तत्व, शिक्षा एंड दीक्षा, शब्द ब्रह्म। फिर पार्ट 2 में दूसरा क्या नाम है, पार्ट 2 में सब पार्ट है। डिसाइपल, प्रीचिंग, शास्त्र, जीव तत्व, वर्णाश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, संन्यास, क्वालिटीज, अपोस्ट भक्ति, राधा तत्व, गौर तत्व। ये सब हायर है, सब हम बाद में पढ़ेंगे। धाम, जगन्नाथपुरी, रास, प्रेम तत्व। तो जो दूसरा पार्ट है टीचिंग्स का, वो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, थोड़ा सा हायर लेवल का, तो हम स्लोली स्लोली पढ़ते रहेंगे। टीचिंग से पहले पार्ट में है शिला प्रभुपाद, जो हमने कल पढ़ा, प्रभुपाद सोसाइटी, फेथ, सरेंडर, साधु संघ, नाम तत्व, गुरु तत्व, शिक्षा एंड दीक्षा। तो इसमें हम एक टॉपिक भी 5 मिनट रोज पढ़ें, अगर आप सभी को जैसे मतलब टीचिंग से हमें मिलती रही साथ ही साथ। जैसे हम प्रभुपाद के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों ना शुरू करें गुरु तत्व। इसलिए मैं सोच रहा था गोपाल जी की जो बुक है, महाराज गोपाल जी पर भी बुक लिख रखी है, तो वो पढ़ने को, बट गोपाल जी बुक ही अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है स्टोर में। तो जैसे ही आएगी, तो फिर हम जो 5 मिनट अभी टीचिंग्स पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम गोपाल जी की बुक पढ़ेंगे, ठीक है। पीडीएफ Hare अवेलेबल है, Krishna, बट Prabhu. I can give you जी ब्रो, PDF. नहीं ब्रो, पीडीएफ से पढ़ना और फिर बुक से पढ़ने में ना डिफरेंस रहता है। पीडीएफ तो है ब्रो, फिर बुक में रहता है हम लोग कुछ चाहिए वो हाईलाइट भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं।
ठीक है। हरे कृष्ण। गुरु तत्व आज पढ़ेंगे। ठीक है। गुरु तत्व, इसमें टीचिंग्स रहेंगे, मतलब जो सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, 5 मिनट जो रोज पढ़ेंगे उसमें टीचिंग्स ही रहेंगे। गुरु डिफाइंड, मैं एक बार चैप्टर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा। ये चैप्टर है गुरु तत्व। इसमें क्या नाम है, कई सारे सब टॉपिक्स हैं, उसमें टीचिंग्स महाराज की दे रखी हुई है। ठीक है। हरे कृष्ण। गुरु तत्व, गुरु डिफाइंड, one who work as a mediator between the jiva and the lord is guru, that is guru tattva, that is guru। ये चैप्टर यश प्रभु जी बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। आई रिक्वेस्ट यश प्रभु जी एक बार फिर से चैप्टर को समझाएं, समझाएंगे। ठीक है। मैं फिर से रेड करता हूँ। गुरु की डेफिनेशन क्या महाराज बता रहे हैं। सिएटल में महाराज लेक्चर दे रहे हैं, यूएसए सिएटल में, 18 में 1993 का, उसमें से एक्सेप्ट किया गया है। वन हु वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन द जीवा एंड द लॉर्ड, ही इज अ गुरु, दैट इज गुरु तत्व, दैट इज गुरु। जो भगवान आत्मा और परमात्मा के बीच में जो एक मीडिएटर का, शायद महाराज जी बता रहे हैं कि एक गुरु जो होता है टनल की तरह होता है, टनल, उससे हम मतलब हमें भगवान से कनेक्ट करता है। सो मीडिएटर बिटवीन लॉर्ड एंड द जीवा। हु इज गुरु, महाराज कुछ फिर बता रहे हैं। हु इज गुरु, गुरु इज स्वरूप शक्ति, पुष्ट कृष्ण पारिकर परिकर। ही इज एन इटर्नल एसोसिएट ऑफ कृष्णा। He is nourished by Swarup Shakti, the internal potency of Krishna. This internal potency is not different from Swarupa. It is the energy that has emanated from Swarupa, from the Swarupa. This is the Gaudiya Vaishnava philosophy. Embodiment of Krishna's mercy. It is said that Guru Krishna Prasadipaya Bhakti Lata Bij. By the mercy of Guru, one gets the seed of Bhakti. Therefore, Guru is known as Krishna Kripa Sri Murti. He is the embodiment of Krishna Kripa. Krishna Kripa has assumed a body, that is Shri Guru. भगवान की जो कृपा है वो भी एक फॉर्म ले रखी है, वो भगवान हमारे श्री गुरु हैं। He has come here to have a darshan of Guru. He has come here to have the darshan of Guru, means to get Krishna Prasad, the mercy of Krishna. हरे कृष्ण। तो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप नेक्स्ट सेशन तक आप लोग को याद रहेगा। ठीक है।